एक टाइम ऐसा आ गया था कि भाई अगर इसने सांझ से ही खून नहीं मिला ना तो डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों भाई भैया का जो बहुत मेरे पॉडकास्ट पे बहुत बार बात हो चुकी है कि चार भाई जब वे कवारे होंगे तो वे इकट्ठे रह लेंगे, इकट्ठे रह ले। और जब उनका ब्याह हो जाएगा वे इकट्ठे नहीं रह सकते। मेरा भी ये हो गया था कि यार चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन जब उसने ये कहा ना कि डूब के मर जा अपने भाई के पास खाना अपने बनाया, और तने तो भरा भराया घर मिल गया। भाई पहले तो बेटे ने कर दी पर उड़ती उसका भीतरला भरा के वो पचा किसने। हाँ, वो चलेगा खान पर और पड़ोसियन भड़का दिया, अब इस पर 307 का केस ला दे। 307 का केस ला दिया, मैं घर से गायब। भाई देखो माँ जो भी है बहुत बड़ा शब्द है। शब्द है माँ आदमी अपने पेट के ईंट बांध के एकदम नहीं रह सकता, और वो 9 महीने पेट में रख दे। मेरी जिंदगी को चलाने वाला श्याम बाबा है। चलो बहुत अच्छी बात। देखो आस्था होनी जरूरी है। उसने मेरे को फर्श से अर्श पे ला दिया। बड़ी अच्छी बात है। आज आप समाज में बैठ रहे हो भाई, उठ बैठ रहे हो, समाज की बातें भी कर रहे हो। कल आप चले जाओगे इस संसार से तो लोग आपको जब छोड़ने जाएंगे ना शमशान, तो बातें करते हुए जाएंगे। हाँ? ये बहुत अच्छा आदमी था जी। हाँ। जब आएंगे तो वो जो बहुत अच्छा आदमी था ना वो बातें कम हो जाएंगी, जाते उठ ज्यादा हो जाते उठ कम हो जाएंगी। अच्छा फिर आपके पल्लड़ पे जाके बैठेंगे, राजनीति की बातें होंगी। हम ये चला रोज कुछ समय के बाद कौन से खोखले समाज की बात कर रहे हो भाई। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हमारे गांव के हमारे पुराने मित्र हैं प्रदीप सैन, जो कि आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। उनकी लाइफ की जो स्टोरी है वो बड़ी मुश्किल रही है, जीवन उनका बड़ा संघर्ष में रहा है, और आज एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं। उनको ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बात जाके शेयर करूँ तो मतलब लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी एक अच्छापन महसूस होगा। और पुराना हरियाणा के माध्यम से आज अपने जीवन की वो स्टोरी हमारे सामने शेयर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आज प्रदीप जी से। भाई राम राम, आपको कैसे हो आप? ठीक ठाक जी। सबसे पहले तो मैं पुराना हरियाणा के सभी जो दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से राम राम। भाई गाँव कब छोड़े आपने? सन 1996 में गांव छोड़ दिया था। रीज़न यही था कि भाई वहाँ छोटा घर था और भाई हम 4 थे, तो भाई भी 2 बड़े थे जो जवान होने लग रहे थे, शादी वादी थी, तो यहाँ गन्नौर में रहने लग गए थे, अपना यार्ड बना लिया था। तो जीवन में ऐसी क्या चीज़ मतलब होगी आपको जो आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे को शेयर करनी चाहिए? देखो कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं? स्टार्ट हुई थी ये जब मेरा भाई एक्सपायर हुआ था। कितने साल पहले? 2006 में, 22 फरवरी 2006 में। 22 फरवरी 2006। हाँ 19 साल। हाँ 19-20 साल। 19-20 साल। हाँ, उससे पहले मैं अपना पढ़ लिख के जो भी मैं पढ़ा 10वीं तक ये पढ़ा था मैं। उसके बाद मैंने अपना खानदानी जो पुश्तैनी काम हुआ है बनाई का काम, वो सीखा। 2000 में मैंने सोनीपत दुकान करी। उड़ा थोड़ा सा मैं गलत रास्ते पर चल गया था, बस घर का ना लेना ना देना, बाहर ही रहता मैं। गाजियाबाद साइड में रोज़ रात न चला जाता और तड़की आ जाता, अपनी दुकान खोल लेता। उसके बाद जी जो भाई मेरी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, घर बनाने लग रहे थे, तो जो मेरे से बड़ा है परवीन भाई था, वो बीमार हो गया। बीमार ऐसा होया 28 दिसंबर में बीमार होया था वो। तो वो 2-4 दिन में ना बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति ऐसी आ गई थी कि एकदम डाउन हो गया था। आपके फादर साहब तो पहले चले गए थे ना? वे थे उस मेरे फादर साहब और मम्मी तो अभी गए हैं। अच्छा अच्छा। 2006 की बात है। 2005 में दिसंबर में 28 दिसंबर में भाई बीमार होया था घर बनाते बनाते। तो जी उसका पता चला ब्लड कैंसर था। वो सारे का दिखाया जी, जहाँ जिसने कह दिया उड़े ले गए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि भाई अगर इसने सांझ से ही खून नहीं मिला ना तो डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मन रात ने
अपने भाई था, एक रात पहले अपने भाई था बात करी, जो मेरे सबसे बड़ा था, सुनील नाम है उसका। माँ बाप खून की जरूरत पड़ेगी, अब देना पड़ेगा। मैं बोला मैं तो नहीं दे सकता, दे सकेगा भाई। रीजन? मैं बोला कि मैं पहले बीमार हूँ। क्या बीमारी है उसको? कोई बीमारी नहीं, आज तो नहीं बीमारी। फिर ये तो वो बात होगी, अगर ऐसा समय आओगा कलयुग में भाई भाई का बैरी हो जाएगा। जब भी तो मैं आज भाई मरल ना रहा, खून देने की भी हो यो, ये तो कारण है ना कि मन ने यो रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने है ना मेरी सारी रिश्तेदारियां में भी और सारे का मेरी छवि खराब कर रखी है। अब यो जीत भी जा है उड़े झगड़ा करे, कारण भी तो होगा झगड़े का, खाम खा तो कौन झगड़ा कौन करेगा जी। हाँ। शर्मा गुमड़ा थोड़ा ना मेरे में सब तब बढ़ता दूंगा, सही बात है, मानो, सही बात। लेकिन छवि ऐसी बना दी मेरी। हाँ हाँ। क्यों मैं मतलब वो जब भाई एक्सपायर होया 22 फरवरी 2006 में एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद मेरी दुकान उड़ी थी सोनीपत में, 3 महीने थी वह बंद रही, क्योंकि भाई ने कदे किते ठाक जाऊँ था, मैं कदे किते ठाक जाऊँ। स्टेशन से उतर गए उस साइड जा रहे थे? हाँ हाँ, ये पिपड़ वाली गली में उड़े दुकान थी मेरी, शिवा स्कूल तो पहले। तो जी भाई ने मना कर दिया, तो फिर मेरे जो गाजियाबाद के यार दोस्त थे, मैंने उन तो फ़ोन कराया, मैं आए, और सोनीपत के 4-5 यार दोस्त थे, जिनमें एक संदीप दलाल था, मांडोठी का था वो, एक नरेंद्र था जो मेरी दुकान के दौरे रहा करता, एक राजू था, एक मोहन एडवोकेट है जो आज भी याड़े सोनीपत है कोर्टा में बैठा है, और एक मित्तू दैया था, और उसके साथ एक मामा नाम था उसका, वो भी एडवोकेट है। ये सारे तकरीबन एडवोकेट है, वहाँ मेवाड़ कॉलेज में LLB कराया करती है, मैं इनकी के लिए अंडा करता। इनने मेरा बहुत साथ दिया। इन तक मैंने एक बार फ़ोन कराया था कि भाई खून की ज़रूरत है, आ जाओ। ये भाई साहब 40-42 बालक तड़की 4 बजे आ लिए खून देने के मारे। और मेरे पिताजी तो उन्हें एक बात कह दी थी, आगे अंकल जी अगर पैसे के और खून के बदौलत अगर भाई जाए ना तो जान मत दीजिए। हाँ ठीक बात, हम हर चीज़ में खड़े हैं। उनका ज़िंदगी भर एहसान होगा, सच्चाई है ये उनने। लेकिन जी भगवान ने जो वो था वो जी 22 फरवरी ने 2006 ने राम ने प्यारा हो गया। फिर जी 13 में भीतरे मेरे दिमाग मेरे काना में यह बात आने लगी, आग भाई जिम्मेवारी तेरे पर ज़्यादा पड़ गई। मैं समझ तो गया था उस बात में, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी और उस भाई की जो धर्मपत्नी थी उसकी मेरी नहीं थी। अच्छा हाँ, बना नहीं थी कदे हाँ शुरू थे, चाहे न्यू लगा लो भाई देवर भाभी थे तो देवर भाभी आएगी, नहीं बनती कई बार। हाँ नहीं बनती, लेकिन उसका अब पता चलता है कि क्यों नहीं बनी थी। अच्छा हाँ, वो रीजन अब मेरे जो सामने आ रहा है ना, जो चीजें अब पता चल रही हैं कि ये रीजन था। जो बड़ा भाई है उसकी जो वाइफ है वह सारे काम कराया करती करके, जो एक्सपायर हो गया ना उस तो ही बड़ा जो मास्टर, ब्लड देने तनाट गया। हाँ अच्छा, जो मास्टर है सुनील, वह सारे काम कर लिया करती। देखो अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आपके भाई टीचर हैं? हाँ जी। फिर वो बच्चा ने क्या शिक्षा देते हैं जो अपने भाई ने माड़े टाइम में खून भी ना दे पाए? तू वो हालात तू उसके घर का उसने बेरा जी, मेरा तो आना जाना कति बंद है। नहीं, समाज में कोई अध्यापक है, हाँ जी, शिक्षक है, देखो अध्यापक शिक्षक का तो यही काम होता है कि भाई अच्छी सलाह देनी, और किसी का अगर साथ दे मर्दे आदमी का अगर साथ दे रहा है उस तो बड़ा मैं कुछ नहीं मानता। मानव की जो सेवा है ना वो भगवान की सेवा मैं मानता हूँ, औरों का मन बेरा नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, अगर भाई मेरी अगर कोई भी बात आप न कड़वी लगे ना तो बेशक लगी हो। हाँ ठीक बात है, मैं भरया पड़ा हूँ। हाँ ठीक, और वो मेरा ओपिनियन है ना भाई, मेरी क्या सोच है। हाँ,
बस मेरी सोच है, मैं नू नहीं कहता कि मैं सारी जगह मैं ठीक हूँ, मैं हाँ। दूध का दोया है नहीं जी। हाँ ठीक बात है। मेरे में एक कमी है, मैं पहले आपके दर्शकों ने बता भी दूँ, मेरे में एक कमी है, अब मैं एक तो मुंह फटूँ, जो कहना है मुंह फकूंगा, आपने बुरा लगेगा इब्बा लगेगा। हाँ जो बात मैं कह दूंगा मुंह पे। कम से कम यार ये तो नहीं है कि दूसरे की जुबान से आपको सुनने में मिला कि प्रदीप ने ये कहा। ठीक बात है। एक मैं आपके सामने कहूँ, हाँ वो कहावत भी है, बोला भाई जो मुंह पे कह दिया रहा ना वो एक बार मुंडा लग गया। गुंडा लग गया। दूसरा जी, एक मेरी सबसे बड़ी कमी मानता हूँ मैं, अरे या मैंने सुधारने की कोशिश भी करी पर नहीं सुधरती। मैं चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर कोई भी गलत बात कर रहा है ना तो मैं उसने गाड़ दिए बिना नहीं बोला करता। या मेरी चाहे कमी लगा लो आप। बस उसमें कमी इतनी है भाई, गलत काम वाले को तो टोकना चाहिए। हाँ, बस वो तरीका वो ले जा अलग है थोड़ा सा, बस वो ये है कि भाई आप उसको उस इमोशनल होगा कि भाई तेरी इतनी उम्र, हाँ, इतना तेरा तू तजुर्बा, समझ नहीं रहा, तू समझ नहीं रहा, हम तेरे तक या उम्मीद नहीं कर रहे, उम्मीद नहीं और कर तू फिर गाल खाने के जो गाल हाँ, खाने जोगा है। हाँ जी, हाँ जी। बस वो थोड़ा सा हमारे समाज में ना बर्थडे को गाली देना वो थोड़ा सा हाँ, गलत हाँ, हो जाए। यही गलती हाँ है। बस वो तरीका थोड़ा सा गलत हो जाए। दूसरा क्या है कि इनमें जितने भी मैं जो आपने बताता जा रहा हूँ, इनमें एक कमी है, ये नहीं सोचा हम ठीक से हैं, सब ना अपना अपना ठीक लगा करे। अब तू गलत कह रहा है। यो समाज ना हो ना आईना दिखाने वाला, हाँ, तो मेरे हिसाब से सब हरिश्चंद्र हैं हाँ, हैं हाँ, और सब युधिष्ठिर हैं। सब युधिष्ठिर है। हाँ। लेकिन मैं देखो, मैं अंडर मैट्रिक हूँ, कति उठाई टेक ला लो जी, लेकिन मैंने जिंदगी का एक्सपीरियंस इतना हुआ। आदमी हमारा तजुर्बा हुआ है। हाँ, मैं पढ़िया हुआ नहीं कढ़िया हुआ, खड़ा है। उन तो ढंग से बात करूंगा। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं ना भाई साहब, आप अगर मैं दुनिया के सामने रिकॉर्डिंग दिखा दूं ना, तो कहूंगे तेरे साथ इतना कुछ बन गया, तू फिर भी सहन कर रहा है। एक मतलब सोचने वाली बात है, अगर आपका 2 भाई हो, आप 3 भाई हो, अगर छोटे भाई का ब्याह हो और एक का घर में रहते हो और तना ना बुलाओ दो, हाँ उससे बड़ा अन्याय क्या होगा। कितना दर्द होगा। हाँ सही बात है। दर्द क्यों ना होगा भाई, दर्द होगा। सगे भाई की छोटे भाई का ब्याह, और वो है भाई ब्याह था 1 हफ्ता पहले थी, नू कह दीपू तू नहीं आओगा ना तो मैं घोड़ी नहीं छटूंगा, और ब्याह में नहीं बुलाया फिर। हर ब्याह में नहीं बोला, दोहरे लकड़ गया। जो भाई भैया का जो बहुत मेरे पॉडकास्ट पे बहुत बार बात हो चुकी है कि 4 भाई जब वे कवारे होंगे तो वे इकट्ठे रह लेंगे, इकट्ठे रह ले। और जब उनका ब्याह हो जाएगा वे इकट्ठे नहीं रह सकते। तो उसका कारण बताओ। उसका भी कारण मैं बताऊंगा। देखो, मैं अपने बड़े भाइयों ने ना राम लक्ष्मण मानने आता करते। हाँ, सच्चाई है ये। हाँ। ब्याह होने के बाद भी अपनी जो सारा बड़ा भाई जो मास्टर जी है ना, मैं उसने राम मान्या करता, यह सच्चाई है। जो हाँ भाई मैं नू बैठ के कोने कह रहा है। हाँ, हाँ। ये सामने में जो भी कुछ कह रहा हूँ ना, तो एक बात सच्चाई है, झूठ कुछ नहीं है। मैं अपनी भी कमियां बताऊंगा। हाँ ठीक बात। ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धोया हूँ, मन ने बहुत गलतियां कर रखी हैं, और वह गलती सबसे बड़ी गलती है जो मन ने कर रखी है। इसमें आप भी शायद मुझे बुरा समझो, और इसका पछतावा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन मैं उस टाइम पे उस सिचुएशन को देखते हुए मैं ठीक था। हाँ वो देखो आदमी कुछ भी काम करे ना, सिचुएशन डिपेंड करे है। हाँ, ये मान ले को श्याम यार थप्पड़ मार दे, तो वो उस टाइम पे वो दर्द कितना हुआ है, और तू कहाँ खड़ा है भाई, तू कमरे में है, तू मनसा में है। हाँ, कमरे में तो एक सेकंड आदमी नुआ मान जाएगा, लेकिन पब्लिकली मैंने वो काम कराया था। हाँ तो कई बार चीजें ऐसी हो जाए, कई होया करे तो जी उन मैं मान्या करता है। जो छोटा भाई ना जो सा एक्सपायर हो गया, इसकी जो धर्मपत्नी थी, इसने इस तरह नफरत कराया करता। क्यों कराया करता? क्योंकि वादा घर का काम कराया करती, मेरे माँ बापू की सेवा कराया करती। अच्छा, सेवा यह भी कराया करती, माँ बाप की मैं कोई वो नहीं थी, लेकिन यह काम के नहीं कराया करती। इसने कदे जिंदगी में अपने घर में गोबर का हाथ नहीं लगा। ये छोटी छोटी बात था कि रोड़े थे और कुछ नहीं। ये होंगे घर में हाँ। के जमीन जायदाद बाद की बात बाद की बात। अरे जमीन हमारा कितके खूड है, हमारा तो 250 गज का प्लाट से। उस समय भी मेरे घर में मैं अन्याय की बात कह रहे हैं ना,
मेरे घर चाल के देख लो भाई साहब, क्या अन्याय कर रखा है। अगर आपको ये लगता है तो एक दिन जाकर ना वीडियो बना लिया और फिर डाल दिए। वो अन्याय दुनिया को दिखना चाहिए। हाँ ठीक बात है। मास्टर कौन से स्कूल में पढ़ा हुआ है? ले मास्टर ने फेमस कर दिया थोड़ा है। यार ये सोनीपत है पर मैंने न्यू नहीं बेरा वो किच है, सरकारी लग रहा है। हाँ गवर्नमेंट है। फिर मान भगवान ने मौज कर रखी जब गवर्नमेंट जॉब लग रहा है। अरे सुन ले उसके लिए भी फिर न्यू कहोगे मेरी सोच है या मेरी अपने भीतर की सोच है। लोग न्यू कहोगे उन्हें भी कहोगे खुद, बेशक उनका इंटरव्यू भी ले लिए ना हाँ जरूर तक बनाया सुन तो ले, मैं भी खुद न्यू कहोगे आगे यो बढ़िया को ना लफंडर था, लेकिन लफंडर पढ़ा मैंने दिखाना पड़ा। अगर मैं नहीं दिखाता तो ये मैंने पढ़ाते इंटेलिजेंट बालक था मैं, गांव में भी वैसे बूझ लिए। और 9th क्लास तक ही कति ठीक रहा हूँ। मैथ की टीचर तब नु कहा करती इस जैसा लड़का मैथमेटिक्स में कोई नहीं है, जब वह कैच कर ले सब क्या है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आने लगी ना कि उन भैया का दोनों का ब्याह हो लिया था, छोटा था चलो जो सा एक्सपायर हो गया वो तो कामयाब हो रहा था भाई, अपना मोटर बाइकिंग का काम कर रहा था, बढ़िया काम चल रहा था उसका। लेकिन जो बड़ा था मास्टर जी उसका तो 2 बालक हो लिए थे, हर स्कूल में जान लगे थे, जब भी मेरा बाबू खर्चा दे रहा था। जॉइंट फैमिली थी? जॉइंट फैमिली सारी जॉइंट थी, अलग कोई नहीं था। दूसरी बात क्या थी कि मेरे तो छोटे 2 बालक और थे, मतलब मेरे बाण भाई, उनकी भी पढ़ाई थी। ये मेरा बाबू के करेगा? ठीक है। 2 बालका का उसका खर्चा, 2 का इसका, फिर मेरी भी पढ़ाई बड़ी हो जाती, मेरा भी खर्चा। बाबू रिटायरमेंट था, कित लिया होगा एक पेंशन में क्या करेगा? पेंशन में क्या करेगा? मेरी सोच थी यार। भाई ने अपनी गांठ लानी चालू कर दी थी ना, उसने कुछ नहीं, वो यार जा करता घूमड़ स्कूल में 1500 रुपये में महीने में। अच्छा। स्कूल में पढ़ाया करता। तो मैंने देखा यार यो JBT कोर्स करा है, डबल BEd कर दी थी उसने, उसका नहीं किते ही पढ़ा था। फिर आखिर में इसने कहा कि बाबू मैं JBT करना चाहूँ, राज पड़ता है। बोला ठीक है वह कर ले। ये मैंने न्यू देखा कि यार मेरा तो मैं तो लाइफ ही उम्र बतेरी है मेरी, लेकिन ये तो बड़ा काला हो गया यार, इसका काम चालू रहे। मैंने छोड़ दिया, मैंने 10वीं में पढ़ना कति बंद कर दिया। 10वीं में बंद कर दिया तो भाई साहब लोपरबाजी में चाल पड़ा, फिल्म देखने अपना आंडना फिरना, कोई पढ़ाई नहीं करनी। स्कूल कति न्यू बंक मारता, घर के सोचा स्कूल में जा रहा है हम फिल्म देखने जा रहे। फीस तो देते होंगे ना स्कूल? हाँ फीस दिया करते हैं, खर्चा तो उतना ही था। हाँ उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। हाँ। उस टाइम पर तो बहुत प्यार मिला जे तो जी क्या होया, मैंने पेपर 4 छोड़ दिया 10वीं की, मैं फेल होना है। फेल हो गया तो मेरे पिताजी BSF में थे, फौजी दिमाग के थे, तो मगर यो आप ना पढ़ा हुआ और मैं चाहूँगी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं पास हो गया तो आगे मैंने पढ़ा हुआ और इसमें दिक्कत आ जाएगी, फिर चाहे उसकी पढ़ाई रोकेगी चाहे मेरी, चाहे इन 2 बालक की। तो मैंने अपने आप पे को डाउन कर दिया। फिर मैं मगर के काम सीखूं, तो मैंने सबसे अच्छा अपना खानदानी काम में बढ़िया लगा वो सीखा। हाँ जी, आज थारे सामने हूँ। तो जी कहने का मतलब ये है कि उसने बहुत इज्जत दिया करता। तो वो भाई जाने के बाद 2006 में, तो उसके बाद मेरा जिम्मेवारी लगा दिया। जो भाई की धर्मपत्नी थी उसका इस समाज ने मारा, जो देवर भाभी का नाता था ना, वो एक पति पत्नी का बना दिया। और रुपया दे दिया। हाँ, कुछ इस टाइप हाँ, हाँ। तो जी दे दिया। देखो अपने बालक हो गए तो प्यारे तलाक देंगे। 2.5 साल की छोरी थी, अच्छा 6-7 महीने का पेट में बालक था। वो छोरा होया भगवान की दात था 1 महीना। अच्छा भाई वाला। हाँ तो जी हो गया। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे मेन चीज ये बताऊंगा आपको कि जब आपकी लड़ाई रहा करती ना उस टाइम थी देवर भाभी की। हाँ कहानी आपने बताई रहा करती। हाँ। तो जो वो रुपया देने की बात वो तो चली होगी भाई, पला लाऊंगे इतना इसका। हाँ।
तो फिर उस टाइम पे उसने ऑब्जेक्शन नहीं करा? उसने ऑब्जेक्शन ठाया, मैंने भी ठाया, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ वो हाँ, या बात वो दर्शक मेरा भी पार्ट ना हाँ, भाई, बहुत आदमी बढ़िया। न्यू कर आया है, न्यू थार फिर हाँ वो- जी, हाँ जी, हाँ जी, वो इस चीजें- बात का भी मैं बताता हूँ। मैं क्योंकि मैं कमा नहीं करूँ था, वो नाई के धंधे में कितना कमा लूँ, और लोफरबाजी में था। 2-3 केस भी लग रहे थे, सच्चाई है ये, चाहे छोटे मोटे लग रहे हो चाहे बड़े लग रहे हो। तो जी मैं बोला, मगा मैं ब्याह नहीं करूँगा इसके लिए। बोले क्यों? मगा देख, मान ले मैं इनके साथ शादी कर लूँगा, मेरी रिस्की बनती नहीं, या अपनी एंड में है और मैं अपनी एंड में, मैं इसमें भी है मैं मेरे में भी तगड़ी मैं थी जी। मगा इन बड़का हो जाएगा, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी या रोज घर बैठी रहेगी। इस बीच एक आदमी और आपके जीवन में, आपकी भी शादी हो रही थी उस टाइम पर? ना, अच्छा, कौन था उस टाइम पर? मेरी शादी के लिए क्या था कि शादी की तैयारियां चल रही थी ना, तो मांग भर का रहे थे। अच्छा। आज 18 फरवरी की शादी डिक्लेयर हो रही थी। ओहो, उस टाइम पे बातचीत हो जा रही थी उनसे? बहु गेला जी जो देखा वाली हुई है ना, वो उस टाइम पे फोन नहीं थे। अच्छा, वो मतलब भी यार ना मार देख, इस बात में देख वही बात से मेरे को साहब हिदायत दे रखी थी, अकबर नून पहुंच भी मत जाइए। तो जी फिर एक बूढ़ा आदमी था, मैं मान्या कुकर था, ये भी इस चीज का ही मैं बताऊंगा। गड्डी जजारा का ओकमान आई। अच्छा। कम से कम 13 मियाले दिन सांझ की बात सही है, पूरा दिन यूं है रहा, मैं नहीं करूंगा, मैं बात जाना करता। क्योंकि देख, एक औरत है ना, अकेली पाड़ लेगी बड़का ने, लेकिन अगर एक मर्द और औरत चाहे इकट्ठे भी रहो ना, लेकिन अगर झगड़ा रहोगा ना घर में, फिर वो घर नहीं बचा, वो कड़ा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। फिर बालक है ना, उसका नाजायज फायदा उठा। हाँ बिल्कुल ठीक बात, ये सच्चाई रही है, हो भी रहा है। तो भाई साहब उसने एक बात की, बोले बेटे उरे ना, एकांत में ले गया गति। बोले हमारी पोती लग गए, मैं रुपया दिया है उसको। अरे न्यू देख लिया, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, एक पोती के बारे में मैं मतलब ऐसा उदाहरण दूंगा आपको, मैंने कहना चाहिए। मगा जी बताओ, बोले एक गाँ है, गाँ उसने खूटे बांध दिए, चाहे वह भूखी होते शाही वो खूटे चौकड़ते घूमे, और बोले उन्हें खुली छोड़ दिए। वह किसी के खेत में बढ़ गई ना, तो न्यू कौन कहूँ फलानी का बड़ी थी, न्यू कहोगे फलाने की कहाँ थी। हाँ, इज्जत वाली बात आ जा, बड़े शाने इसी ये इज्जत तो हमारा थी। हाँ। जो आज लोग में है कौन भाई साहब, वह दिमाग में इसी बढ़ गई मेरे। देखिए साथ मैं भी न्यू नहीं है कि भाई कती ना समझता। मैं बोला मगा दादा बने आँख बंद करे, जो थाम करोगे ठीक करोगे। लेकिन एक बार सबसे पहले मैं उससे पूछता हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ जिंदगी बितानी और मैंने उसके साथ। मैं गया कमरे में, मैंने उस टाइम पर उससे भाभी कहा, मगा भाभी यो समाज है ना, इस भाभी देवर के रिश्ते ने खत्म करके तेरा और मेरा पति पत्नी का रिश्ता बनाना चाहूँ है, बता तू राजी है कि नहीं है। उसने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा कि मेरे बड़का ने बाप का साया चाहिए और मन ना साथ चाहिए, इतना ही बहुत हुआ। हाँ ठीक बात। और उसने भी कोई गलत नहीं कहा। देखो भाई 25-26 साल की उम्र उसकी थी, 25-26 साल की, 25 की मेरी थी। हाँ, के देख लिया था उसने भी, कुछ भी नहीं देखा। हाँ। तो ये मना हाँ कर दी, जो रिश्ता हो गया। छोरा होने के बाद 1 मई के 1.5 या 2 महीने बाद देखो कमरे में तो फिर जाना पड़ा, एक विधि का विधान। वह न्यू बेड पर लोटी और छोरे ने दूध पियान ला रही, और मैं एक बेड के दो रहे हैं ना, हमारा जो जिस कमरे में हम है ना, उसमें वो थोड़ा नीचाई में है, जो दूसरा कमरा भाई बना गया था ऊंचाई में था, पैड़ी बना रखी थी। मैं उन पैड़िया पे बैठा था और दरवाजा मैंने बंद कर रखा था, मतलब बंद के ऊंचा पे रखा था। मेरी गलती बताइए भाई साहब, अकाड़ मेरी गलती है। श्यामी कति टक्कर में ये 3 फुट की दीवार, बाकी सारा खुला, सब ने दिखा कहाँ भाई
कमरे का भी भीतर अगर दरवाजा खोल देना सब कुछ दिखते भीतर का। मेरा बाबू आया, ना खासा ना कुछ, देखो वो स्वर्ग में मैं नरक में हूँ, मेरा कीड़े पड़े अगर यह बात ना हुई उधर। वो आया और सीधा बाथरूम में गया, नहाया धोया और उल्टा आ गया। मेरा बड़ा चंबा लग गया। एक बात बता, जब बाहर भी एक अलग तरह लैट्रिन बाथरूम बना रखा है, तो पर्सनल रूम में जाकर नहा धोकर नहाना क्या मतलब है? भाई मैं तो इस बारे में कुछ क्या ही कह सकता हूँ। समझा नहीं? देखो, चाहे वो अपने हिसाब से चाहे सही आया हो, लेकिन मेरे चो भी यह बात है। मैंने उससे कहा, मका पिताजी तू आया सही है शायद, मन कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने मतलब उस हिसाब था, लेकिन सिचुएशन देख क्या है फिलहाल। तेरे बड़े छोरे न जाए न 2 महीने हुए, 2-3 महीने हुए, ज्यादा 5 महीने हुए होंगे, और छोटे छोरे गेला हमने यो रिश्ता बना दिया और दरवाजा बंद करके हम बैठे हैं। अगर सपोज कर हम दूसरी सिचुएशन में होते तो दरवाजा खोल भीतर पड़ गया बना खासे, अच्छा तो कहीं ना कहीं चुभता है। हाँ वो तो भाई वैसी बात है भाई, माना? दरवाजा बंद है। हाँ, दूसरी एक और बात है ना भाई मेरे, यो जमाना बड़ा बुरा है, मैं गाड़ नहीं दे सकता आपके पॉडकास्ट पे ना, तो ये जमाना ऐसा है, तेरी सुनेगा तो तेरा है, मेरी सुनेगा तो मेरा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही सच्चाई कहने वाले तो चले गए। हाँ, दौड़ कपड़िया थे जो, हाँ वहाँ क्या वाले थे वे सच्चाई कहने वाले थे तो चले गए। हाँ, कुछ ना है, छोर आ जाए ना 5-6 महीने हुए हैं और श्यामी को न्यूनी है उस कमरे में पहला भी जाया करते ना, को मतलब है नहीं, को मतलब है नहीं। कितनी उम्र थी उसके आपके फादर साहब की उस टाइम? ना उम्र तो ज्यादा ही थी यार, 55 के एयर फेर में, 55-60 के। इतने भी ना होती, इतनी तो समझदारी रहोगे है। सुन तो लो, मैं बताता हूँ ना, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत उससे कहा था, मैं ये नहीं कह रहा ना, गलत तो क्या ही हो सकता है जब उसमें। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत हिसाब से कहा था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर मान ले सामने जब मेरा छोटा दीवार है और सामने कोई लेडीज या आदमी या कोई भी ऊपर छत पे इन केस अगर बाहर का आदमी हो तो छवि क्या बनेगी? क्या छवि बनेगी? हाँ ठीक है, इसके आदमी ने 5 महीने नहीं हुए एरियो भीतर बढ़ लिया। हाँ हाँ, सोच इस समाज जमाना नेगेटिव है, वो पहले अगर मैं कहीं गलत हो ना तो बेशक कह दियो भाई। हाँ सही बात है, सच्चाई है, मेरी सोच थी उस टाइम पे, चाहे मेरी गंदी सोच थी यार, ना वो ठीक थी वो बात, लेकिन जमाने को देखते हुए मैंने कहना पड़ा। फिर क्या हुआ? और दूसरी बात एक और है ना, देखो कहीं ना कहीं तो दिमाग में आता है यार, 200%। जब आपके लिए परली तरफ लैट्रिन बाथरूम भी है, वहां क्यों नहीं गए? हाँ ठीक बात है, एक पर्सनल रूम में, मैं आपके पर्सनल रूम में छवि चेंज हो जाएगी आपके दिमाग में उसी टाइम, माना है कि नहीं? अब यार यो क्यों करे भैया डालने का? फिर क्या हुआ उसके बाद? रिएक्शन किए रहे यार? उन्होंने सिर्फ में मतलब गाली देनी शुरू कर दी मेरे को। फौजी दिमाग था यार, फौजी, और फिर थोड़ा एजेड भी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा भी ये हो गया था कि यार चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है। लेकिन जब उसने ये कहा ना कि डूब का मर जा, अपने भाई के बड़काना अपने बनाया, अर्तना तो भरा भराया घर मिल गया दिमाग भाई तो ये काम करने वाला कौन है? या जवाब मैंने दिया ये इसी बात का, मका इस घर में इस कमरे में बढ़निया कौन? और पहली बात नुका, मेरा तो सब कुछ तय हो रहा था, करनिया तुम ना डरा था। अरे मेरा तो 18 का ब्याह हो रहा था फरवरी का। हाँ। उसने करनिया तुम, करनी था, उन्हें तोड़नी है तुम, तोड़नी है इस कमरे में बढ़नी है तुम। इज्जत किसकी था? भी बनाया थारी है तो। अरे मेरे तो दूसरी आओ थी बहू, हाँ? या तो बड़काली उठती मैंने, मानना है? इज्जत था भी थी, मानना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं, उस बात ने भी छोड़ यार, बालकाली तो आजकल 3-3 भी करे हैं, उस बात ने भी छोड़ दे। मैं तो आपने एक बात ना, वो जब आदमी को छो उठा तो वो 20 तरह की बात हाँ, कही मैंने यार। हाँ। दूसरी बात क्या है कि रिस्क देख कितना तगड़ा लिया था जिंदगी का। हाँ मेरी तो बड़ा भी ना थी उसके लिए, माना है, लेकिन ये भी सच्चाई है भाई, वह सुने भी गई और देखा भी गई। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वह मेरी पॉडकास्ट देखेगी जायज है। मैं बाद में भी आपने किसी ने पूछ भी लिए, जीना है उस औरत ने सिखाया मेरे को। अच्छा
क्योंकि मैंने घटी बदी का कुछ नहीं था ना, मैंने बोलने का बेरा था ना कुछ हो। उसने मेरे को हर चीज़ जो भी मैं जिस तरह से भी बोलता ना, जैसे आम बोला करते, क्या हुआ कि उसके बाद है ना वो मेरे को टोकने लग गई। ठीक है ना आप ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो। सबसे पहले मेरे को बोलना सिखाया उसने, न्यू समझो। क्योंकि पहले मैं तू तड़ाक में बोल दिया करूँ था। उसने कितना टाइम लगा? एक एंटिक था वो, थोड़ा वो समझ गया। उसका क्या कारण था कि देखो, मैंने उसको एक बात कही थी, मैं कहा देख जिंदगी 10 साल तक जी ली और मैं इस जिंदगी के लागू नहीं हूँ। ठीक है, गृहस्थी जीवन है, चल रहा है, लेकिन हमने इन चीज़ों को ना सोचकर हमने सिर्फ इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है। वहीं से उसको भी ये हो गया कि हाँ ये साथ दे सकता है मेरा। फिर अगर वो तेज़ हो जाती तो मैं थोड़ा डाउन हो जाता, मैं तेज़ हो जाता तो वो थोड़ी मतलब गुस्से अपने को कंट्रोल कर लेती। एक दूसरे की सहमति रही कि मतलब भाई कंट्रोल, ठंडा गरम चलता रहा। हाँ, कि भाई जीवन ऐसे ही चलना पड़ेगा क्योंकि हमारा कोई नहीं आगे पीछे। और जब ये काम हुआ था, जब सब ने ये कहा था, क्योंकि मैं तो ये कहता था यार मैं कमाता ना धमाता मैं कैसे बड़का ने को कर पाऊंगा। भाई आप आड़े तो कमाते धमाते को ना, जो किसी और के लबे आता तो भी कमाना पड़ता। वो मैं बात मान गया, लेकिन यार एक बात बताना, उस टाइम तो मेरे पास समय भी था ना, क्योंकि बच्चे नहीं थे। हाँ ये बात मान सकते हैं। मानते हो? क्योंकि 2.5 साल की बिटिया थी, 6 महीने बाद उसका भी एडमिशन कराना था। मानते हो? हाँ वो एक बार अनएक्सपेक्टेड चीज होगी। हाँ, तो इस बात के बारे में मैं यही कह रहा था कि भाई नहीं, लेकिन भगवान ने साथ दिया हमारा। जब ये कहने लगे ना कि भाई हम रहे तेरा साथ देंगे, बड़े भाई ने भी कहा, मेरे चाचा के छोरे ने भी कहा, राजेंद्र जो दिल्ली पुलिस में है, उसने भी उस टाइम तक कहा रहा हम रहे। अच्छा। लेकिन यार जब जरूरत पड़ी, जब एकदम हाथ खड़े करके सारे, जात भी नहीं बुझी मेरी। क्यों भाई? गुनाह जिस कर, भाई ने खून ना दिया था वो भाई था उस टाइम पर तेरा साथ दूंगा। हाँ उसने भी दोनों महीने तक आया। फिर उसका मुंह नहीं पकड़ा, अरे तू खून देने का नाटक है, तू साथ देने की बात भाई कर साहब अभी रिकॉर्डिंग सुना दो ना, मेरा हर बात पे के कहोगा मेरे से बात ना करे, अगर मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। क्यों भाई? मैंने मानस मार दिया के भाई फिर हक की बात करनी पड़ेगी। बातें तो नहीं करता मेरे सामने भाई साहब, वो बैठ कर ढंग तक दो प्यार की बात नहीं कर सकता। भाई मैं चला गया बनारस, मेरे पास धंधा ही था ना, ही जेंट से लेडीज़ का काम मेरे ससुरे ने सिखाया मेरे को। दिल्ली भेजा मैं उन्हें, चाहे कुछ भी खर्चा करे सारा खर्चा उसका था, उसने सिखाया। फिर मैं या मिसेज मेरी प्रेग्नेंट हो गई थी 2007 की बात सही, तो 8 में छोरा होया था मेरे नाम का भी। तो 8 अप्रैल ने छोरा पैदा होया था और उसके 1.25 महीने बाद मैं बच्चों को छोड़कर मैं बनारस चला गया। वहाँ भाई मैंने 1.5-2 साल जॉब करी, बढ़िया नौकरी मिल रही थी, बढ़िया सेटलमेंट हो रही थी, घर बालक ठीक थे, लेकिन के था कि वो बुझे नहीं थे बालकन। फादर साहब थे, हाँ, जी संभाला थे। हाँ, माँ भी थी बाप भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बुझे नहीं थे। वहाँ तो कभी हाथ खड़े करके थे, बुढ़ा बुढ़ी भी। हाँ सब। मैंने कर लग रहा है, मैं न्यारा हुआ था ना, मेरे लत्ते भी गड़वा लिए, देख हमारे पीछे गए, ये देख ना यार जब जा पर किसने करे कर्म? मेरे पिताजी ने। वो मूंगी बकाई था, वो तो उसका था यार, ये मैं बताऊंगा ना जो तूने को कह रही है, ऐसा होया है तेरे साथ, ऐसा होया है। मानस नहीं मार रखा था भाई, मैंने जबान ना के बोलते, बस जबान इतना थोड़ा ना होया करा यार। हाँ ठीक बात है, कौन सा थप्पड़ मार रखा था? इतना नहीं होता यार, जुबान तो यार, इसका मतलब ये थोड़ा ना है मैं आपसे अगर मान ले छोटी सी बात है, एक गलत बात कह दूं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आगे हमारा जो इतने साल का प्यार प्रेम था वो एकदम खत्म कर दिया हो। और भाई के साथ तो मेरा आज तक कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, आज तक
फिर शक की बात होगी, उसके शक हो गया। वो मेरे पिताजी के साथ मेरी नहीं बनी थी भाई, क्योंकि ब्याह होने के बाद भी नहीं बना थी। हाँ। और वो बात बताओ जब उस ने हुई थी आगे अब तरह तो सब कुछ बना बना पा गया। हाँ, उसके बाद मैं बोला मैं कहा थाम में तो हो, यो काम करनी है थाम हो, मेरे तो रखी था। हाँ। और मेरा किच है यो पैदा हो रहा, मेरा है कित यूं तो बता। मैं तो बराने ने संभालूंगा। मैं तो बैठे नहीं, बराना तो क्यों है यार, जब वो चला गया तो मारा है वो। नहीं वो तो बात ठीक है, माना है। पर वो खून तो दूसरा हो गया ना भाई, फर्क तो पड़ गया भाई, एक तेरा हो गया। देखो आपकी बात सही है, देखो मेरी एक जब यार अब तेरे बाबू ने तू बराना कर दिया, हाँ ओल्ड बात क्या गए, हाँ, तो एग्जांपल के तौर पे तो तू भी कैसे है। लेकिन मैं उस जैसे थोड़ा ना हो गया। हाँ। मेरी सोच ऐसी नहीं है ना, मैंने तो पहले वो और ज्यादा नफरत मैंने नहीं होने लगी थी कि जब मेरे नाम का छोटा छोरा होया, हाँ। उन दो बच्चे में फर्क कर लग गए। क्यों भाई? कैसे? हर चीज में बड़कम भी। हाँ, उन तक बात तक नहीं करे यार। नहीं तेरे छोरे तो बात ना करें, उन दोनों बात है, उन दोनों बात है बात ना करें। हाँ। क्यों भाई? यो तो समझ में नहीं आया ना, इतनी नफरत यार। छोड़ा कर दिया। स्कूल में छोरी पढ़ाई मना भाई, मेरी गुंजाइश तो थी नहीं। मेरे ससुरालिया ने उन्होंने ये कहा मेरे को कि देख 1-2 साल तक हम भी फीस पैस दे देंगे, मेरा ससुरा भी जी होता जब तक अगर इतना तेरा भी हिसाब किताब सही हो जाएगा, तू भी कितने सेट हो जाएगा। हाँ। भाई उनने एडमिशन करा दिया हैप्पी चाइल्ड में। ठीक है। और उस बड्डे के दोनों बालक पढ़े थे इसमें बाल विकास में, एक गली का फर्क सा बस। उनका न्यू हो गया, लोग नू कहोगे आगे देख ले इसका ब्योत भी नहीं है, यू हैप्पी चाइल्ड में पढ़ाना रहा, यू टीचर है, टीचर हो गई बाल विकास में। कौन सोचेगा भाई नू बोले बाल विकास में पढ़ा, क्यों भाई? ठीक बात है। ये तो यार मेरे से ज्यादा तो उसकी चलेगी ना भाई, ठीक बात, जिसने जाम रखे। सही बात है। मैं तो नया गृहस्थी जीवन था, मैं अपनी ने कैसे बिगाड़ लूंगा ये बात कर कर। और फिर दूसरी बात, तेरा ब्योत से यार 2 भाई हैं, तेरा ब्योत है तो अपोलो में पढ़ाने का, मेरा है सरकारी में पढ़ाने का। तो न्यू थोड़ा ना हमारे माँ बाप ने कहोगे ओ अपोलो वाले सरकारी में पढ़ा, ऐसे नहीं होता ना यार। फिर भाई के क्या करे, मैं बोला मगर पिताजी ये छोटा छोरा भी है, तू मुस्कान ना है ना, तू छोड़िया अगर उड़े तो जाओ बाल विकास में, जब तू बड्डा ना छोड़ का हुआ है तू ही छोटी ने छोरे बेटी ने भी ले जाएगा। बोला ठीक से भाई। वो 2 दिन ले गया, तीसरे दिन नू बोला कि बेटा मेरा सांस चढ़ जा है और मैं बैग नहीं ले चल सकता। वो ठीक से, लेकिन मैं मुंह फट, मैं बोला मका उन बच्चों के कैसे बैग चले जाए। सही बात है। वह तो नर्सरी की, नर्सरी के जी की बालक, हाँ 2 कपी होंगी उसकी, वो 5वीं 6ठी के बालक, उनके बैग में बोझ नहीं लगता भाई। वो दिन था और वो स्वर्ग में मैं नरक में, वो जा भी लिया। मैंने कदे जिंदगी में उन्होंने कहा अखनूर ने स्कूल में छोड़ा भाई। उसका कदे भी सुधरे फिर ना, कदे नहीं। हाँ तेरी माँ, मेरी माँ जैसी तो माँ कोई किसी की नहीं होगी, मैं एक सच्चाई बताऊँ। और तेरे कन बोल रही थी वहाँ दोनों वहाँ का वो रखा थी, वो उन्हें फर्क नहीं कराया। उसने ना एक माँ वाला फर्ज भी निभाया, उसने एक पत्नी वाला भी फर्ज निभाया। सब कुछ बैलेंस में कोशिश बैलेंस बढ़िया बना कर रखा है, बढ़िया। बेटा समझा रही थी कदे, उस तो खूब समझाया, मेरे तो भी समझाया। मैं उस तनु भी कहा करता कई बार कि माँ, क्योंकि वो छोटे में रहा थी, छोटा थोड़ा ड्रिंक विंक कर ले है, तो मैं ना अलग रुख खाना बनाने लग गए थे मेरे मम्मी पापा। यार मेरे दम ना बोले थे, मकती अलग था, लेकिन दिमाग में नहीं रहा यार, डूब के मरने वाली बात सर। 3 औलाद, माँ बाबू ने खाने बना, डूब के मर जाना चाहिए, चाहे डूब के मरने वाली बात समझदार आदमी के लिए या थी मेरी सोच, समझदार आदमी। हाँ, लेकिन मैं किसी को कह नहीं सकता था, अगर कहूँ था ना तो मैंने बेवकूफ समझे थे। हाँ यार 3 बालक जिसके यार माँ बाप नहीं आ रहा खाना बनावा, और उससे घर में 2 तो उससे घर में है, तो ना जकरा करे हमारे माँ जब कई, मैंने अपनी माँ से कम 10 बार कही है, उसकी भी छोड़, जो मेरे पिताजी के आसपास बैठनीय थे
मैंने उनसे भी कहा, मैं कहा मैं बड़ी पंचायत में पा पकड़ दूंगा, मेरे तो जो भी गलतियाँ हो रही है ना, मैं अपनी गलती, क्योंकि मेरा बाप से भगवान बराबर है। सही बात। लेकिन यार मेरे पे देखा नहीं जा रहा, ये न्यारी रोटी पवाना यार, कुकरे उन्हें लेना। मैंने नहीं कहता कि उसके बल का तो बात मत करिए, ठीक बात है। तेरे लिए सब बराबर है, पर खाना रहना मैं कमरे में, भाई साहब एसी भी लेने के लिए तैयार हो गया था मैं। आज तक मेरे घर में एसी नहीं है, लेकिन उस टाइम पर मेरा न्यू हो गया था कि एसी लाऊंगा अपने माँ बाप तो यूँ रहना आगे। तो मैंने कमरा तैयार करवा दिया, फर्श भी नहीं था मेरा, भाई जब एक्सपायर हो गया बाहरले कमरे में 5-6 साल फर्श नहीं होया। लेकिन जब नहीं हुआ ना आगा बाप मेरा न्यारी रोटी पोगे खाने लगे, मैंने गेल बना ब्योत के भी फर्श करवाया और मैं एसी लगवाऊंगा। उसकी पेंशन का लालच कौन कराया करता? मन कोई कदे नहीं करे, भी आपके भाई पूरा का मना बेरा नहीं, वैसे सच्चाई बताऊं, क्योंकि पेंशन भी आती है 5-7 हज़ार। हाँ खर्चा यार वो ही कराया करता यार, और कौन कराया करता, सारे घर का खर्चा वो ही कराया करता। फिर आए हुए तेरे में ना मेरा बाबू नहीं आया, मेरी माँ न तैयार थी। फिर मैं बोला मगा माँ उन्हें जोड़ा पड़ना ठीक है। मैं नहीं कर सकता यो पाप, हाँ। मेरा यो धर्म नहीं कहता। फिर कोसा गया पहले माँ गई, लेकिन भाग्यवान थी वह। हाँ, चलते हाथ 5 चली गई। सवेरे 5 बजे किसी का भी एक गिलास पानी तक नीनू भी निकाह पानी दे दो रे, न्यू गई कती। तेरा बाबू? मेरा बाबू थोड़ा सा दुखी हो गया, वो बड़े व्यवहार के कारण। व्यवहार नहीं भाई कैसे औलाद के प्रति व्यवहार तो था ही नहीं, वो मैं बात मानता हूँ, लेकिन यार फिर भी मुंह दोया में था। फिर मैं वही तो बात कह रहा नहीं हूँ था। यार, माँ बाप तो उन्हीं पेट से वैसे तो उन्हें पैदा करे हुआ, सबका नूत करा हुआ। एक बालक नकम्मा है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करे है, वो व्यवहार से तो ठीक है। मरने से 15-20 दिन पहले की बात है, मेरे पिताजी के जाने से 15-20 दिन पहले की। पड़ोसियों से हमें यह पता चलता है कि बहुत दुखी हो रहा है अच्छा तेरा पिताजी। मैं बोला मगा भगवान आज जाइए तू, वह गई। यकीन नहीं करेगा भाई, ये लोग नू कहोगे कि बात बना रहे हैं, आप मेरे पास बात बना रहे हैं। हाँ, लोग काम में यो है यार, सच्चाई है ये, सबके गरम कहानी है। मैं जब घर आया था ना, मेरी बू कर रही थी, बोली घनी दुर्गति हो रही है, संभाल नहीं रही। कौन सा भाई था वो तुमसा नहीं संभाल गया? सारा में छोटा, जो शराब पी हुए है। हाँ क्या नाम है उसका? संदीप। मैं जानता नहीं हूँ भाई ना तू नहीं जानता, जब वो छोटे छोटे थे, जब बहा लिए थे वह, उसका 95 का 94 कर दे टोकर थे। फिर वो मेरे छोटा। हाँ लेकिन गांव में आ लिए थे ना, जब यहाँ आड़े पढ़ाई करी उन्हें सारी। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, वह गई ना तो उसने नहीं देखा आगे से बांधा करता हो मेरे पिताजी, और उसमें मतलब पेशाब और टॉयलेट कर रखी थी, संभाल नहीं रहा था। तो उसने कहा अभी कि तुम कम से कम नहीं तो देख ले कि ये क्या हाल हो रहा है, इन्हें साफ है। बोली तू कर दे, बोली मैं तो करूँगी। वो अब मेरी मिसेज जीसा कर लगे, नो बोली ना, नो बोला मेरा पिताजी ना बेटी, अगर मेरे तो कोई नहीं असर। उसने एक का बात कही थी कि बाप है मेरा तू। हाँ ठीक बात। हाँ क्योंकि वो तो यार कहती बीमार था, बुढ़ापा और हाँ, बालक एक सा हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहूँ भाई, मेरी धर्मपत्नी बड़ी भाग्यवान थी जो वो कर्म करके आई। उसका सारा साफ सूफ करके ने गर्म पानी था, उससे सारा शरीर साफ करया, सतरी डाला। और भाई वो अच्छे खानदान की थी, अच्छा परिवार था उनका, सब कुछ सगा रखा था उसका। लेकिन लोग मानते थे नहीं, मेरा खानदान नहीं मानता। ना मानते लंगड़ हमें, मैं भी अच्छी करनी नहीं मानते। नहीं, मैं भी नहीं मान्या गुरु था। हाँ। मैं भी नहीं कहा करता कि नारे वाले इतने वो हैं। लेकिन जब मैं उनके बीच में रहने लगा ना, जब पता चला ना कि मेरी इज्जत कितनी कर रहे हैं, पता तो जब लगेगा, मानना है कि नहीं, मेरी इज्जत हद से ज्यादा करते हैं। दूसरी बात ये नु है कि नारे वाले आज तक का रूल है मेरे भाई, अगर हमारे घर में आपस में लठबाज रहा ना तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है का राजा। सबसे पहले तो वही खुद ये कहते हैं कि थारा रोड़ा थारे करता निमटेगा, हमारा के मतलब हमारी रिश्तेदारी क्यों खत्म करो। सही समझ, बहुत समझ आ रहा है। सच्चाई है ये। मेरी मिसेज ने कहा था एक बार अकाजे न्यूर बात से, बोले हम नहीं आ करते, राजी खुशी में बोला शोभ है, थारी थारी नमटेगी।
जब मैं कैसे गलत कह दूंगा यार उन्हें, आज तो यहाँ आए हूँ, सही बात। आज तो आए भी हूँ जब भाई बता। उनके संस्कार तो अब उनकी छोरी में दिखे हैं। और बड्डे वाले के सब क्या है मांग गए। वो बड्डे वाले भाई का शादी के बाद आपने बताया वो घर जमाई बन गया, उधर रहने लग गया, वो क्या हाँ करता, वो उसके बारे में सिस्टम बताओ। ये था, मैं बनारस से आया, क्यों मैंने न्यू देख लिया यार, वो क्यों हर बात पे तुम्हें मैं होने लगी थी। लुगाइयां की हाँ लोग आइए, हाँ आपस में माँ बनियाड़ी ने भी घाट ना मानता। मतलब आप इस चीज में मानो हो अगर भाई चार भाई इकट्ठे रह सके हैं और जिस दिन के ब्याह हो जाए फिर ये इकट्ठे रह सकते हैं, ना रह क्यों नहीं सकते, रह सके हैं? रस के हैं यार। अरे थम क्यों नहीं रहे भाई? मैं बताऊंगा ना, मैं वो भी कारण मैं बताऊंगा। उसमें आपके भाई की कमी है, भाभी की? मेरे भाई की है, भाइया की कमी होती है, भाभीियों की कमी नहीं होती। जो कति नीच खानदान की होगी ना वो आधा बेच सकता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है भाई। क्योंकि अब मतलब मेरी फैमिली में ये हुआ है। हाँ नहीं फैमिली में नहीं, एक गृहस्थी जीवन में भी ये मैं बता रहा हूँ। इस बात को आप भी समझते हो कि आप भी शादीशुदा हो, आप जो देखने वाले दर्शक हैं उन तभी मैं सारे डाल के ये लोग बात देखते कह हैं रहा हूँ। ना। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि कदे भी जो सही खानदान की होगी ना वह न्यू कह ही नहीं सकती कि तू न्यारा हो। हाँ जो अच्छे खानदान की होगी पहल हमेशा मर्द करता है। वो कैसे, सामने आया माँ भी बहू भी, तेरी माँ ने न्यू कहा, तेरी बहू ने न्यू कहा, वो बेचारा सुनता ना, जब नहा धोकर बाहर लेके आया ना बाल बाहर आ गया शीशे में, जब वो शीशे में बाल बंदावड़ी नु कहा रहा लगा यार न्यारा होना पड़ेगा। किसने पहल करी, बेटे ने ना। भाई पहले तो बेटे ने कर दी पर उड़ती उसका भीतर ना भरा के वो पचा किसने? हाँ हैं? समझा नहीं, पचा तो मार बाप मार बहू ने। हाँ यार गलती तो यार, दोनों तरफ है ना। नहीं मैं वो कह रहा हूँ अब जब वो बहू नहीं है हाँ उसके, तो मेरे हिसाब से माँ किस तरह रख रही उसने? किसे था भी लोग नु कहेंगे बहू है पाछा लग रहा है। लेकिन वही तो कमी है ना, अपनी बेटी तो बेटी हाँ और दूसरे की बेटी ऊँ खाम खा है। देखो जो ढंग की बात करने वाला होगा ना उसने बेटी भी की भी गलती दिखेगी, बहू की भी दिखेगी, माँ की दिखेगी, भाई की भी दिखेगी, बाप की भी दिखेगी। बाप की भी दिखेगी, ये सच्चाई है। आज के टाइम पे शायद मेरे नहीं रही। अरे है ही नहीं। तो आपके भाई का नहरे होने का कारण क्या था? नहरे होने का ये था, मैं बनारस था आया भाई, तू मैं मोहन लग गई थी तो भाई मेरा दिमाग याड़े पड़ा रहा होता। माँ आ गया नौकरी छोड़ के उड़े थे, आ गया तो अगले दिन मैं अपने पिताजी दौड़ गया, मेरे पिताजी रोटी खाना है, अरे सर पा टेक क्या बहु उसने बोला भाई ठीक ठाक, मैं कहा ठीक ठाक, बोला कै दिन की आया छुट्टी, माँ छुट्टी छाटी नहीं मैं नौकरी छोड़ा, बोला बाढ़ कुकर पड़ेंगे ये है वो, माँ पिताजी आड़े देख लूँगा मैं किसी। बोले अच्छा तो बता भाई। माँ ही ऐसा है पिताजी मैं न्यारा होना चाहूँ, बोले न्यारा है तू माना नहीं। देख भाई अगर किसी ने गलत लग गया तो बेशक लिख दियो, अब कमी तेरे अंदर है, मैं कति बुरा नहीं मानूंगा। इतनी दुनिया ने गाड़ दे रखी यार, दो ये चार होते और लेंगे। सही बात है। लेकिन अपने मन की कहूँगा भाई, वो न बोले और कुकर न्यारा होगा, माँ बीत कचवाऊंगा, बोले बीत कचवा होगा, वो गाड़ देने लग गया भाई। बोले मेरे घर में बीत कचवा होगा ये है, मगा बाबू ना बिल्ली दिखेगी ना हमारे वर्गे कुत्ते भोसेंगे। आप समझो इन लोगैया के चक्रा में मारे भैया के बोल खो जाएंगे। गलत कही हो तो बता भाई। हाँ ठीक बात है। जब मन्ना आप दिखोगे नहीं मैं किस तरह बीतता तो बढ़ूंगा सही बात। भाई। फिर भी कह सुनकर ना मेरे पिताजी ने मेरे तय सा दे दिया, नु बोला भाई ठीक तू यार, रोड़ा आया था, हालांकि सच्चाई है, झगड़ा भी हुआ, फिर भी दीवार खिंचवा दी। खिंचवाए पाछा उसके 1.5 महीने बाद वो सोनीपत जाता है, रात को, दिन में भी नहीं, रात को सामान ठाकर न जाता है। मेरी क्या कमी है भाई, क्या गलती है? कुछ भी नहीं। सारी रिश्तेदारियां में भाईचारे में आस पड़ोस में नुका दिया कि दीपू ने बजा दिया। चलो किसी ना किसी का नाम तल्लो समाज ले होगा, बात भी तो चाहिए। नहीं उनने कहा समाज को, अच्छा ना बीत खतवाने के बाद भी बाज के बजा दिया। हाँ अच्छा। यार एक बात बता, समाज ने के पड़ी है यार, जब आप मन आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तीसरा बंदा अगर कहता है तभी तो मैं चौथे बंदे को ये कहूंगा कि विकास ऐसा है ना, तो मन आपके बारे में क्या पता। और आपको पता ही है एक की दो मिलाकर कहा, वो तो है बात, चढ़ी लकड़ी उठा चढ़ी हाँ। और भाई बदनाम मैं इसलिए था आगे मैं थोड़ा और हिसाब का बालक था,
जहद में बदनाम। छो में क्रॉस द छो लाइन में, कुछ इस हाँ। टाइप की बातें हो जाती है। हाँ, तो भाई न्यारा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आने लगी इस चीज पे कि एक दिन मेरी छोटी बहन आ रही थी। छोटी बहन तो ये बालक भी चले गए मिलने, अगला मैं भी मिले हूँ। तो वो गांव में घर है सोनीपत ना गनौर, अच्छा गनौर की बात है। तो भाई वह चली गई, बुआ नमस्ते, बुआ नमस्ते, बोली नमस्ते आगे मेल जोल हो गया। तो उन्होंने बोली आके, वह मुस्कान बोली कि मेरा पापा तो कौन है? बोले कौन? दीपू तेरा पापा कौन लगता? तेरा चाचा लगता है। यार आज ही था उन बच्चों को ये माइंड में डालोगे तेरा चाचा लग गया है, क्या वो बच्चे मेरी इज्जत कर लेंगे? फर्क पड़ जाएगा, मानना है कि नहीं? कहना भी नहीं चाहिए, सच्चाई है ये। अब तो ये सब कुछ है। हाँ, हालांकि आज तक मेरे बच्चे कोई और भी फालतू तो धमका दे, मेरे बच्चे क्यों समझदार हो गए? मेरे बच्चे कदे भी माड़ा भी इतना भी नहीं फील होने देते मना। हाँ ठीक बात है, पापा 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 रखे हैं, और की मना चाहिए कि यार? सही, बिल्कुल ठीक बात मानना है यार। वो आज अगर आपका भाई ऊपर देखता होगा तो वो क्या सोचता होगा यार? चलो तो भाई वो बालक रोन लागी छोरी, अब उनके भी रहा। उन्हें के बेरा यार। तो मैं गया, मगा मैं बताऊंगा इसने, वो कह दिया यार प्यार मुलाजे में, छोटी थी हमारे बहन। तो मेरा बाबू ने मान गया कि सीरियस ले रहा है इस बात में। उसने भाई मेरी गिला थोड़ा मेरा एक दो डंडा मार दिया, कोई बात नहीं यार बाप है, लेकिन मेरे पे कई मैं रहा जाता। मैं बोला मगा इस अपनी ने भी टका ले, जो वह चुप दी ही बात कह दी। तब न्यूकन तब उसने आओ देखा था, वो देखा वो सरिया पड़ा था। और वो मेरी मैसेज करने मान लगा, बोले यार तेरी भी घटना उसका कुछ करना था, माना है। उसने भी कहा होगा यार, आपस में कहा होगा, जब बत्ता में गया था थोड़ी दूर तुम्हें अच्छा, होगी, उसने भी पक्का कहा। अच्छा वो छोटी छोरी ने अपनी मम्मी कह दी होगी। हाँ, तो उसने न्यू कह दिया कि तना शर्म नहीं आती, तू बड़का है मन में के वो कर रहा है वो तू। ठीक बात है। और बड्डी दी भाई कह दी तो क्या हो गया? सही बात है, नहीं गलत बात तो कही जाएगी, छोटा भी हो। हाँ, तो क्या हुआ भाई, अब उसने जाकर न मेरे पिताजी ने उसका आज भी निशान है। यहाँ मेरे से गलती हुई थी यार बहुत बड़ी, और इस गलती का मैं जिंदगी में चाहे कितना पछतावा कर लूँ, मेरे लिए माफी नहीं है। मनो सरिया पकड़ कर ना सीर दिया। तेरी बहू बुला क्या सरिया मार दिया तेरे बाबू? हाँ, वो याडा लग गया, आज भी निशान है। अच्छा। मैं बोला मगा बाबू तना शर्म नहीं आंदी, लोग तमाशा देखनी है, बड़े गंदे आदमी है। पड़ोसी अपने घर में देख कर नहीं चलते, दूसरे का माड़ा भी तू होंगे, जब वो खड़े हो जाएंगे। मेरा आग लाग गई थी, मन देखे ना पड़ोसी देखा है और तमाशा देखा है। पहला तो मैंने पड़ोसिया दे गाड़ दी, और भाई फिर मैंने एक वो था ईंट आदि, वह भाई आओ देखा था, वो देखा मेरा तो आग लाग गया ना यार। अगर मैं ना होता थी, औरत नहीं थी तो मार देंगे। जिस हिसाब से मैंने सिचुएशन देखी, मना बैठा का ना वो पत्थर है और मैं मार लग गया ना। तो मेरे पिताजी का ऊंचाई नीचाई पे मकान था थोड़ा, वो पैर फिसल गया, पैर फिसलते हुआ जो वो दीवार थी ना छोटी, उस पर गया, ठोडी लगी तेरे पिताजी की? हाँ, लाइक वहाँ ईंट नहीं लगी, वह ठोडी लगी नीचे, वह ठोडी लगी। बुजुर्ग आदमी था, एक दांत हिल गया तो वो चला गया खान पर, और पड़ोसियों ने भड़का दिया, अगर इस पर 307 का केस ला दे। 307 का केस ला दिया, मैं घर से गायब। दांत का केस हुआ है? हाँ, मैं घर से गायब भाई। मैं सबसे पहले गया संभाल के तक गया, मैं पैदल डमाना रेलवे स्टेशन उड़े बैठा रहा। ये सारी चीज थारे घर में खराब जब हुई, जब तो तेरा घर बना था? हाँ, तो भाई के कहा अगर मैं चले गया उड़े जाए पाछा, एक होलदार के SHO था, और उसकी वो ट्रेनिंग नहीं आया करती है, कुछ दिनों के लिए होती है, कमांडो की बेरानी तड़की 6 बजे बुला दिया करते उन्हें। वो मेरी गला डेली अप डाउन कराया करता, कदे पानी पत्ता बोले बेटे आड़ा कुकर। मैं बोले मगा चाचा न्यू बात सर मेरे तो गलती होगी यार बेरा नहीं, उसका तो की होया कि नहीं, मेरा तो 307 का केस ला दिया, बिरबानी का फोन आया था। मगा मैं तो मरूंगा, सच्चाई है, मैं नहीं सोच रहा। गिल्टी फील। हाँ, गल नहीं बाप के हाथ। हाँ, मगा मैं मरूंगा, वो आज भी जिंदा, उस तो बुझ लिए वैसे।
स्टेशन पे बैठा था, मरने के लिए बैठा था। न बोला ना बेटे, न्यू कुकर कुछ नहीं होता, ये गृहस्थी जीवन में ये सब कुछ सहन करना पड़ा है। समझदार आदमी। उसने बहुत समझाया मेरे को, वो मैंने मतलब समझा कहना है, मैंने ले आया। मैं बोला मगा लेकिन चाचा मैं जाऊँगा, घर नहीं जाऊँगा। बोला क्यों? मान्य और केस लगा रखा 307 का और पुलिस बार बार आवा है। बोला फिर मका वो मैं मरूंगा नहीं, मैंने उस तक न्यू कहा फिर मैं मरूंगा नहीं, मैं कहीं ना कहीं छुप जाता हूँ। रहा मैं गनौर में फिर कहाँ रहा, गल्लूर नहीं है। अच्छा। इनकी पंच रोड पर दुकान हो जाती कपड़े की। हाँ। उसकी छत पे। हाँ तो भाई मैं उड़ा रहा, मैंने देखा मगर 307 का केस लग रहा है, मैं कैसे क्या करूँ। ये मेरे दो हथियार वहीं थे जो LLB कराया करते, मेरे कुवारा दामा जब यार दोस्त थे। मैंने उन दो फोन बढ़ाया, मैं यार न्यू बात होगी, मेरे तो यो बात होगी 307 का केस लग गया, बालक ठोकर हम लड़ाएंगे, माँ भूखे मर जाएंगे भाई। मैं तो एक दिन काम पर ना। तेरे भाई ने भी सपोर्ट करी उस केस में? हाँ मेरी नहीं करी, उनने की। हाँ नहीं, वो पंप मारने में। हाँ। अच्छा फिर आगे क्या हुआ? तब फिर ए नू बोला कि भाई देख बात सुन ले, इस चीज के लिए तेरी वाइफ को भी बुरा बनना पड़ेगा और तुझे भी। माँ वो कैसे? अगर बच्चे के बारे में सोचना है तो माँ वो उसके लिए कैसे? बोला 1000 क्या वहाँ पर फोन करके तेरी वाइफ कि परसों मेरे आदमी के साथ ऐसे ऐसे इन्होंने झगड़ा किया और उस दिन का मेरा आदमी गायब है, पता नहीं ना मार दिया कि जीवा है। अच्छा। ये आपकी मिसेज कहेगी तो ही आपका 307 का केस हट सकता है, अदरवाइज नहीं। ना तो 6 महीने के लिए तो भीतर है। मेरे दिमाग में यार 6 महीने भीतर चलेगा तो बालक भूखे मरेंगे, अगर यो काम करवा दिया तो मिसेज भी बूढ़ी होगी और जगह सही होगी। सोचेगा बैठा बैठा, फिर दिमाग में ये आया चल यार देखी जाएगी, जो होगा हम बुराई ले लेंगे, करते हो काम। मैंने अपनी वाइफ तक बात करी, मेरी वाइफ ने बोली न कटे भी ना करूँ, कोई बात नहीं, बालक भूखे मर जाएंगे, मगर तू पागल है के मेरे लिए कर दे, कोना तना कितने जाना है, यो काम करना पड़ेगा। मैंने वीडियो कर दिया उनको। हाँ मगर इन भी तो मेरे साथ 307 का हो गया, जब ये दुर्गति नहीं हो जाएगी, अब मर्डर नहीं होगा। हाँ तो भाई मानना ही नहीं। मैं बोला मगर फिर मैं आत्महत्या करूँगा, मैंने इमोशनली। हाँ कैसे कर दिया? मर्जी। हाँ ऊना वह कर दिया, वह करे पाछा पुलिस आई, पुलिस आई पाछा कौन थे न्यूर। जब वह पुलिस आई ना, जब मेरी बड़ी बहन और उसका छोरा मेरी वाइफ तो बतलाम ला गए थे और वहाँ के कन लाए रहते, एक उस पर 307 का केस लग गया, ये भी नहीं बख्शा करते हम, ये है वो है, तना सोचना चाहिए था। ये पुलिस वाली ना पहले तो मेरी बाण हटाई, अब तो करे ना, वो छोरा खड़ा था ना, उस तो वह मेरी बिटिया ने बोली हाँ जी मैडम जी ये भी फालतू बोल रहा है, उसका दो टिके बाजो आड़े थे, और यार घर के आसपास भी दिख गया ना तब ना काट दें घेर कर। पुलिस क्या है बहुत अच्छा। हाँ भाई फिर वो परेन चले गए, परेन जाए पाछा बोला कि छो मेरे पिताजी का नाम लेगा ना, बोला वो दूर है, बोला उसने नो कह दिए अब चुपचाप पेश हो जाएगा, जो हम 307 का केस लगवा रहे हो ना, ये बेरा बैठ जाएगा, वो छोरा है किते गायब कित कर रखा था, हम गणेश है बनो, हमने ना देखा बूढ़ा है के है जवान है, हम तो खींच के ले आओगे सारे इसी टिगुड़ लकड़ी का। हाँ अब आदमी तो पेश करना पड़ेगा, ये छोरा कितने ले आवा है, के बराबर रह गया होगा अगला धरती वीडियो ही सारा सारे नु मान रहे ढूंढते। फिर वहाँ SHO दौरा गए, SHO दौरा गए तो भाई उनने ये कहा कि उसकी वाइफ को बुलाओ या उसकी वाइफ से बात करो। उन्होंने 2 लेडीज कांस्टेबल भेजी, अब उसने नु कह दे आकर न फैसला कर ले, कोई बात नहीं हो जाया कर, ये है वो है। बड़ौली औरत जाता है बकाई मांगी, अगर जब न्यू निमटे है तो खत्म होने दे। चले गए भाई थाने में, सरदार था ये। तो भी चला गया? हाँ मैं भी चला गया फिर तो चले गए तो भाई मेरी मिसेज तो न्यू को दिया, अब जो उनका फोन आवा ना महिला आयोग संस्था लगा न्यू कह दिया हाँ हो गया निपटारा, मेरी मिसेज तो को दिया ना।
कोई पाछा मस्जिद बैठा रखा था, न्यू बैठा रखा था, गरीब भाई बैठा। तो नु बोले अगिन बड़का ना लेडीज ने तू किसने कहा थाने माने की, इन्हें बाहर ले जाओ, वहाँ बाहर बैठाओ, थाने में कोई मतलब नहीं है औरत का। बहुआ तो बाहर भेज दी। ये मेरे चाचा बैठे थे उड़े, मेरे भाई का ससुरा बैठा था, और वो मेरे भाई का साडू था, सारे थे। 10,000 रुपये दोबारा के मेरे बाबू देखे, सोचने वाली बात है। 10,000 रुपये देना और फिर मेरे मरवाए हैं। अच्छा, हाँ, पुलिस वाला पर अपने बेटे का पटवान खातर 10,000 रुपये देगा। 10,000 रुपये बड़ा पोता पोती इसमें रुड़ा दे देता। हाँ। इस बात का तो गवाह ना गल्लू भी है, ऊंचा गल्लू आयो चंद्र का। हाँ, इसने न्यू भी कहा अगर जैकवार इस बहु में कितने कमी है ही नहीं, या तो न्यू को है अगर मेरा जीसा भी है, पति है, यो एक बनू को होगा ना कुएं में पड़ जाए, मैं पढ़ूंगी नहीं तो जाग कर जरूर आऊंगी। ठीक बात है, बोले मैं इसने कुकर छोड़ दूंगी। तो गल्लू ने भी यह बात कही है अगर जैकवार तना सोचना चाहिए, या बहु कितने भी गलत नहीं है, और तना न्यू करवा दिया। तू 13 लठ मरवाया उन्हें। हाँ। अच्छा, फिर भाई कोई बात नहीं, आगे NM2 का ना, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा पिताजी एक्सपायर होता है। कितने दिन बाद? हूँ बतन था 3-4 साल हो गए थे। अच्छा, हालांकि बीच बोल चाल बंद होगी थी कती? हाँ, कती बोल चाल तो हमारी शुरू तो ही बनती है। जब से तेरी माँ का क्या रोल था इस बीच में? मेरी माँ का सिर्फ इतना रोल था कि वो उसकी वाइफ थी। तेरी माँ भी तो थी? हाँ, मेरी माँ थी, लेकिन वाइफ उसकी थी। सिर्फ इतना रोल था। भाई वो बेटे का देखी नहीं देखी का देवा भाई बेटे का गलत ना, उसने देखा, उन्होंने पक्षपात नहीं करा यार, किसी के साथ भी नहीं करा, किसी भी औलाद के साथ। मेरी माँ जैसी तो है ही नहीं यार कोई भी। और मेरी क्या यार, सबकी माँ ऐसी होती है, सच्चाई। माँ तो माँ हो भाई। देखो, माँ जो भी है बहुत बड़ा शब्द है। माँ आदमी अपने पेट के ईंट बांध के एकदम नहीं रह सकता, और वो 9 महीने पेट में रख दे यार। एक छोटी सी बात है, माँ, हाँ, सबके माँ जाए। उस माँ कोई भी अगर माँ शब्द लेवा ना यार, भीतर तीजा है। हाँ, भीतर सही बात, बिल्कुल। माँ तो माँ हो है, तो उसको मैं गलत नहीं ठहराता, और ना वो गलत थी, वो कहीं पे भी गलत नहीं थी। जब तेरा फादर एक्सपायर होता है उसके बाद? मैं था गुड़गांव में एक पार्लर पर काम करा करता, मेरा फ़ोन जमा हो जाया करता हूँ। मेरे पास 3 बजे फ़ोन आने लगते हैं शाम को। हाँ, दोपहर को। किसके? एक जगदीश था बदाम नायक, जगदीश चंद्र कैप्टन, उसके 3-4 फ़ोन आ रहे थे। फिर 5 बजे फिर एक फ़ोन आया विक्की का, मारे वाले का, जब भी नहीं उठाया मैंने। जब मेरा टाइम हो गया था 7, सवा 7 बजे निकलने का, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मैंने देखा इतनी मिस कॉल, देखा फिर इतने विक्की का ही फ़ोन आ गया। विक्की बोला कि भाई न्यू बात से चाचा एक्सपायर हो गए। मारा कौन सा चाचा? मेरा गया उनका महावीर गार काड़ेगा। ने बोले तेरा पिताजी। मैं बोला मगा यार किस टाइम हुआ? बोला 5 बजे। मगा फ़ोन ही कर रही होता हूँ। बोले यार मैंने 5 बजे भी फ़ोन करा था। माँ भाई फिर फ़ोन जमा था जाए तो मेरे तो गलती होगी। माँ मैं चालू हूँ, मैं मैडम तक कह को आगा ना, मैं लकड़ लिया जब भाई मैं लकड़ लिया तो कौन सी सन की बात है ये 22 की। अच्छा। हाँ, तो अब मैं लकड़ लिया तो मैंने चलते ना मैंने अपनी वाइफ तक फ़ोन करा। छो उठ रहा था, अगर यार तुम भी ना बता सके क्यों, एक करता है बीच में छोटी दीवार तो है। मैंने फ़ोन करा, वह घंटी बजा गंजोत बत्ती कर ला है। ओ भाई साहब, फेरा ही नहीं उन्हें। अरे इसे मेरे पड़ोसी हैं, क्या वो नहीं बता सके? समाज तो भाई समाज है। वाकई में सच्चाई है ये, कड़वा जरूर लगा है। किसी का भी आज के टाइम में विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी का भी। आदमी है नहीं अच्छे। वाकई में। फिर क्या हुआ? मैं बोला मगा भगवान ने उड़ने बादशाह। बोली हाँ पागल है, हम कुछ भी कोई नहीं उड़ा दो। वहाँ एक बार जाकर देख माओ न्यू बादशाह। फिर बड्डे वाला छोरा ऊपर छत पर के देखा था। बोले हाँ माँ मान्यू कर छोरे ने लेकर
अरे जा। छोरा ने बोला भाई देख सच्चाई है, वो ने बोला मैं काटे भी ना जाऊं। कारण यो कि जब मेरी माँ एक्सपायर हुई थी, मेरी बड़ी बहन ने कह दिया अच्छा तो भाई आड़ा बैठ जा आराम तो ना तो अपने घर चले जा, आराम तो बैठ जा खड़िया दो मेरे गेले। अच्छा यूँ मेरी माँ लौटा रखी थी भाई, मेरी गेले इधर होगा जब उस गेले तो को बोलता ना चलता ना तो मेरी गेले होगा बाप गेले होगा। तो बैठा था खड़िया था वो, मैंने उन्हें खड़िया था मैं हुआ, मेरी बहन ने बोली अच्छा तो भाई नून परेन बैठ जा और ना तो अपने घर चले जा। वह अपने घर चुभगी बालक के बोला जा आज के बाद हम मंगा नहीं हो रहे, मैं क्यों कर दे उसने मना। लेकिन कहा देख भाई तेरे पर मेरा जोर चलता नहीं है पर मेरी वाइफ पर चला है। बोली ना मैं जाऊँ हूँ चिंता ना करे, मका जो भी कुछ है ना जो सारे फर्ज ने भाई मैं आन लग रहा हूँ चादर चुदर जो भी है। और मका इतना आना नहीं है, इतना दाग देखना आगे। सही बात है। तो वही 7:15 बजे अंधेरा हो जाए, पहली बात तो दाग दिया नहीं जाता। फिर मैंने विक्की दौरे फिर फोन कराया, मगर विक्की दाग तो तड़के जिंदे होंगे, बोला ना ही बधेंगे। मैं तो हम पागल हो यार, दिन छिप गया अपने हिंदू धर्म में कहाँ है और कानून भी नहीं करता। तो भाई नो बोला ना मान देखो ना, मगर चाचा दे माँ फिरता है, माँ फिर नो बोला मेरी नहीं चलती भाई, माँ फिर तू कित का चाचा है। फिर मगा गल्लू तो बात करा, गल्लू तो मगा रहा भाई तू तड़के दे दिए मैं भी वाली हूँ। बोला मेरे तो बात ना करा है, नू क्या करूँ उसने फोन भाई हाँ बात ना बाढ़ में मेरे भी छोड़ उठा। इतना जा लिया मैं मेट्रो स्टेशन पर गुड़गांव में, वहाँ जाने के बाद मेरी बहन का फोन आता है छोटी का, बोली रे मन हम इतना वो मान गए अब मेरे तो बताना जोगे भी नहीं, माँ बेबे मन भी पेरा पट्टे में भी गुड़गांव में हूँ और उस चोरी का 20 साल से फोन नहीं आया था। हाँ उस दिन फोन आया था, 18-20 साल हो लिया हाथ पर राखी बंदे। कुछ मेरे में भी कमियां हैं, चलो सर्कमस्टांस कुछ ऐसे रहे होंगे। हाँ कुछ मेरे में भी कमियां हैं। तो भाई कहने का मतलब ये हमें बोला मगा बेबे मना बेबेरा पट्टे यार मगा दाग तो बेबे पे देंगे। बोली हाँ मगा सच्चाई है ये मेरे दौर पर आता। मना एक भाई पड़ोसी रोशन बढ़िया था, मैंने उस तक भी फोन करे मगर दाग ना दुआओ यार जाकर रोक दे। और भाई कोई भी कोई ना मेरी छोड़ तू छोरी भी ना ली थी, बाप पे छोरी के लिए तो बाप हो यार। हाँ गरीब सब सोचा कर माना है माँ छोरी अंत मुँह देख लेंगे। बोला भाई तेरे क्या नोन था ना तेरा बाबू तो हम हकदार थे, अब भाई जब तू नहीं आलेगा दाग नहीं देने देंगे। बोले छोटे में रोआ है कूड़े पूरा होया है हम नहीं कह सकते। मैं ठीक है भाई, मैं बोला मगा फिर मैं रिपोर्ट दूँ अगर मार के नहीं हरी नूर दाग देखा। हाँ ठीक करा और क्या करता। लेकिन उसने रोशन ने यह बात की, बोला रहा पहले तेरी बदनामी हो रही है क्यों इसकी और तू हो जाएगी इसकी भी दुर्गति हो जाएगी। हाँ हाँ मैं कोई बात नहीं, मैं आ गया याड़ा सब्जी मंडी स्टेशन पर। आड़ा आए पाछे भाई साहब मेरी बहन ने सहमी खड़ी, मेरा जीजा ने खड़ा बड्डा, वहाँ जा रहे थे सत्संग में। जी 18 साल तक फोन ना करा था बॉय बहन ना उस तक भी बड्डी, उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता था। उसने उस तक फोन कराया था जब वहाँ चाली थी। ठीक वहाँ सत्संग में जा रही थी छतरपुर। तो मैं अपने यार दोस्त जो बराबर में थे उन तक बैठ कर मैं बताना लग रहा यार, रोना आ रहा है यार, बाबू का शक्ल भी नहीं देखी यार, चाहे मैं कितना ही बुरा था। हाँ ठीक बात है, देखो यार लेकिन कुछ भी है पर वो मैं कंधा भी नहीं दे पाया, मैं चाहे कितना ही गंदा था यार। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इतने में बोले रे भाई कि तू वो हो रहा है तू कंधा भी देगा सारा सब कुछ, दाग नहीं दे लिया। वो बोला मगर की तो बोली बन रही बेबे 8:20 पर दाग दे लिया। बोली हाँ मैं फोन कर मगर मैं उड़े तर आड़े थी नहीं समझ लाइव चल रहा था नहीं समझ। मैं 8:20 पर दाग देकर वो घर आ लिए। फिर उन्होंने बोली कि बूढ़ा जाने का क्या फायदा, इतना तड़के चल लेंगे कि अपना घर चल। अच्छा अपना घर चलेगी कोई बात नहीं, दाग दूग दिया मैं घर आ गया। अगले दिन तड़के अपने बड़े भाई दौरे गया भाई
देखो, जब कोई भी भाई नहीं है, कोई भी बेटा नहीं है और कोई भी बेटी नहीं है, एक बेटे ने छोड़ गए सारे हम बड्डे ने मास्टर ने उन्हें छोड़ गए और कोई नहीं उसके खानदान का हरिया दाग दे दिया। बताओ, लेकिन जो जिस मेरा वो था वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, वो भी पहुंचा है लास्ट में। फिर इतना तगाचा कौन कर रहा है? ये तो समझ, मेरे चाचा हार कर रहे हैं, मेरे बूझी सारी कुआ हो गया, मेरे चाचा का नाश कराया है यो। इसमें ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है, मेरे को तो ये कहते हैं कि थारे परिवार के बीच में कैसे बढ़े और फिर आगे पाया करते। कौन है तेरे चाचा? एक तो मैं वीरे काला, मैंने जानता कुछ काले ने तो ये कही थी मेरी वाइफ को, अब बोल तना कौन बाची है अकादमी चाहिए। काला गांव में रहना? हाँ दीपू का बाबू? हाँ। अच्छा। इसने मेरी वाइफ को ये कही थी अग तना कौन बाची है आदमी चाहिए। अगली केक होगी कौन बात मन और भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, आदमी चाहिए, उससे तो सारा जीवन है, उससे तो जीवन कौन है। ब्याह के कर लूंगी। हाँ। एक बड़ा का एक लकड़ा का जो सारा लोगों का। हाँ। हाँ। तो बोली मैं नहीं पहले ये चाहिए यार, उसने वो ये काम कर दिया भाई साहब। जो खतरनाक आदमी है इसका तो। हाँ, थोड़ा है उस टाइप का, मतलब सीरियस से टाइप का आदमी है, मैं जानू उसे। मैं बताने लग रहा वो ये काम कर दिया, आज कौन बेगा कोई नहीं मेरे के लिया ना रहने दे, मैं नहीं मानता। जिस सुनो मेरी बात, माँ बाप थे वे चले गए। हाँ बस बाण अपने घर की होगी, भाई अपने घर के हो गए। हाँ। अब तेरे अपने बालक का भगवान का नाम लेना, अपना कमाना खाना। मेरी जिंदगी पता है क्या, मेरी दुनिया क्या है? 3 बालक और 2 आम, बस। और मेरी जिंदगी को चलाने वाला देख भाई सच्चाई है श्याम बाबा है। चलो बहुत अच्छी बात, देखो आस्था होनी जरूरी है। उसने मेरे को फर्ज से अर्श पे ला दिया। बड़ी अच्छी बात है, और क्या चाहिए? मेरे पास एक ऐसी स्थिति भी आ गई थी भाई साहब कि अगर मान ले तरकी दूध लिया ना तो अगले दिन दूध लेने के पीछे नहीं है। 30 रुपये हुआ 35 रुपये वह भी नहीं थे, पर इसने मेरा सही बढ़िया हो गया। देखो, इंसान को पहचान नहीं होती इंसान की। हाँ। कई बार उस परमात्मा को तो पहचान, और वो जब लठ मारेगा ऐसा हमारा उसमें आवाज नहीं होगी, आवाज नहीं होगी, पर जोर पूरा होगा। मैं बताना, मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ मेरे हाँ। भाई, वक्त का इंतजार देखो भरा बैठा भाई, हूँ। हमने तो एक कहावत सुनी है कि जिसने भाई ने भाई का खाया है ना, भाई वो बर्बाद हो गया। भाई देख मरेगा नहीं। देख सुन ले, मन नाक नहीं खा, मैनू निकंदा को नाक खाया, चक्की से ने भी खाया। मेरा पिताजी ऐसे काम कर गया भाई बेशक तो पिताजी कर गया हो, पर उन्होंने फर्ज बना था भाई मारा छोटा भाई, मारा रोजगार इसका ना है भाई, कुछ भी हो जाए आग होगा बराबर। देख ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ सच्चाई है ये। देख न्यू नहीं है कि देखावटी कह रहा हूँ, 4 आदमी बूझ भी लिए, मेरा आज भी इस बात का दर्द नहीं है कि इसने बराबर नहीं बांटा। मेरा इस बात का दर्द है कि वो जो एक पूरी जिंदगी पूरे जापे सर के भी मेरे बाप के रुपया पेंशन तलक रहे हैं, उसके बालक भी पढ़ाए गए हैं, और जब देर जब का हमारा टाइम नंबर आया, आया, जब हमारा नंबर आया, जब उसका नंबर आया, हमारा छोड़ दिया यार, मत गंदा आदमी था। जब उसका टाइम आया करने का, जब वो सोनीपत जाकर बैठ गया। क्यों भाई? हाँ ठीक बात है। आज मेरे बाप ने करना है, जब वो सबका करे, और जब वो 2 रुपए कमाने लग गया, नौकरी लग गया, तो 2 रुपए लगने का जब वो अपनी ससुराल जाके बैठ गया, घर जमाई बन गया। माना है घर जमाई बन गया। घर जमाई ने बराबर में किराए पे ले लिया, वहाँ भी किराए पे थे, उन्होंने भी किराए पे ले लिया। अच्छा, उड़े रहने लगा। कितने साल रहा है उड़े? ये बूढ़े है, जब कब तक उड़े? हाँ उड़े तो किराए पर था, छोड़ कर नहीं अपना ले लिया, कोई संपर्क नहीं ना कोई संपर्क नहीं। मैं मना फिर भी नहीं मानती भी मेरे भाई, मगर मेरा बाप के मन में न्यू ना रहा भाई, जानदे उड़ी कदे भी जावई हो तो न्यू मन में ना रहा, मेरे बालक अलग अलग है। मेरी भाभी का, उसकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ गले का, मुंह के कोई बोल नहीं थे, मैं बाजा गया भाई, है तो अपने यार, माना है। अब तेरे अंदर कुछ नहीं है। हाँ मतलब जो है क्या खत्म हो गया भाई, चलो ठीक है, अपने अंदर भाई नु है, चलो बीमार है तो कोई बात ना, हाँ। फर्ज बने हैं। दूसरी बात है, मैंने ऐसा क्या मानस मार रखा है, सच्चाई देख, मैं ये चीज वो करे यार, वही ऐसा क्या किया है मैंने, बताओ, मैंने खोल के बताओ क्या गुनाह, किसने नहीं होती गलतियां यार। जब मैंने न्यू भी कह लिया था अगर भाई वो अगर नू चाहा है ना, अगर मैंने कोई गलती कर रखी है, मैं बड़ी पंचायत में पाँव पकड़ दूंगा भाई, मेरे तो गलती होगी, बड़ा भाई है यार, कोई दूसरा थोड़ा ना है, बाप के बात तो वही है।
मेरे अगर कोई सामाजिक काम होगा तो मेरा बाप नहीं है तो उसका ही वो पगड़ी बंदी है, तो मेरे लिए तो वही हो गया ना। सही बात है। मेरे लिए तो बाप भी वो और सब कुछ वही। सही बात। हाँ भाई, वो है जो मेरे बाप के लिए सबसे ज्यादा रहा है। माना है वो नहीं मानता, एक बात अलग है, मानना तो मानना पड़ेगा यार पूरी जिंदगी। अच्छा, प्रॉपर्टी का क्या डिस्प्यूट चल रहा है? अब आपकी जो सिस्टर है वो एफिडेविट नहीं दे रही। हाँ, क्या उनका लालच आ रहा है? लालच नहीं है। अच्छा, मुझे पता है क्या सोचा है, उनका सोचना भी सही है देखा जाए तो, लेकिन यार मैं इतना बेवकूफ थोड़ा ना आज। अच्छा, मैंने सोचा है प्रॉपर्टी बेच देगा। हाँ, यो बेच देगा। फिर प्रॉपर्टी बेच दे, थारी बेचो तुम ना, क्या मतलब है यार मेरी इतनी कहाँ गुंजाइश है यार, पहली बात तो। चल बेच दी, तेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी में बेचूंगा। आज मैंने जरूरत है, क्या वो सारा लाना है ना? वो आज तो ही नहीं लगा लिया। बस फिर उस प्रॉपर्टी का क्या मैटर है? प्रॉपर्टी का यही है, मना दुखी कर रहे हैं। अब ये कब उम्र हो यहाँ आड़े रहो कितने ना जाओ। उनको ऐसा है ना, उनको आप एक मैसेज दे दो कि भाई क्या तो सुधर जाओ मेरे जीवन से ना, फिर कोर्ट हाँ, बैठा है या मना कह लिया कानून हमारा अच्छा है, मैं कानून से चलूंगा भाई। हाँ, मैं तुमने घसीटूंगा कोर्ट में, थारी फजीत करूंगा। हाँ, कल यार मैं कति टूट गया था जब मैंने ये जो पॉडकास्ट का सिचुएशन है ना, या मैं जब भी उठाई मैंने कति टूट गया था यार। ऐसा क्या यार, ईब तक कोई उनके साथ कोई बात ना चीत ना कुछ भी नहीं है यार। भाई आप उनको एक सोशल मैसेज दो कि भाई मुझे पता है, मैंने अपने कोई भी माँ बाप अपने बड़का ठोकरा में रड़ा हुआ, मन अपने बच्चों के लिए क्या करना, मेरे आगे आने की जरूरत नहीं है यार। एक बात सुन, क्या उनको नहीं पता है यार? अब हमारे तो पहले वो माँ बाप बने होंगे। हाँ बिल्कुल बने होंगे। तो क्या उनको नहीं पता कि औलाद कैसे पड़ी जावा है? सही बात है। क्या वो जिस दौर में मैं चल रहा हूँ या चल रहा था, क्या वो नहीं आए होंगे? हर एक की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है उतार चढ़ा होगा, जिसमें वो इंसान संभल गया या कंट्रोल कर गया, वो पार उतर गया ना, तो बतेरे आते मत होंगे दिखा मना आना है ये समझ देनी। आज तो नरे देऊँ से देऊँ क्या है मैं भी, जब तक फिर भी मन दुखी कर रहे यार। कोई बात ना, जब कानून कोर्ट में घसीटे थे सारा ना, उड़े तारीख भुगते हैं जब मेरा पड़ जाएगा, मैंने यो काम करना पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या कौन है उस तो गलत तो बात करेंगे मास्टर दे। अरे मास्टर की करेगा उसमें? मास्टर की भी एक एप्लीकेशन मास्टर की भी दे दे यार, जरूरत ही नहीं है। मास्टर ने मेरा पड़ जा सरकारी नौकरी को, जरूरत ही नहीं है। फिर ये समाज फिर मन गाड़ देगा। समाज का काम ही गाड़ देना है। मैं बता, यो समाज भी तो बहुत वैसा है। अरे समाज की तरफ क्यों देखना है? मैं आपको एक समाज का आईना दिखाता हूँ। आज आप समाज में बैठ रहे हो भाई, उठ बैठ रहे हो, समाज की बातें भी कर रहे हो, कल आप चले जाओगे इस संसार से, तो लोग आपको जब छोड़ने जाएंगे ना शमशान, तो बातें करते हुए जाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आदमी था जी। हाँ, जब आएंगे तो वो जो बहुत अच्छा आदमी था ना, वो बातें कम हो जाएंगी, जाते और ज्यादा हो जाते और कम हो जाएंगी। अच्छा, फिर आपके पल्लड़ पे जाके बैठेंगे, राजनीतिक की बातें होंगी। हम ये चला रोज कुछ समय के बाद कौन से खोखले समाज की बात कर रहे हो भाई? जो समाज जब आपकी लड़ाई माचा करते हो देखा करता। हाँ देखा करता, उस समाज की बात कर रहे हो जिस आपके बाबू को पंप मार मार के आपका 300 दोगी, 307 लगवा दी, फिर उस समाज से क्या डरना है? मेरा सबसे मैं तो यही है ना यार भाई, गलत मत करो, डरो उस परमात्मा से। हाँ, डर रहा हूँ उसी से, डरो उस परमात्मा से। से। इंसान का एक है ना, मतलब वो क्या है कि भाई कोई भी माँ बाप है, इंसान है, उसका सबसे बड़ा धर्म है अपने बीवी बच्चों को कमा के खुआना, उनको अच्छी सहूलियत दे जितनी गुंजाइश है। हाँ। आप बड़े छाने नु कहा रहे, आप कुछ भी काम ऐसा मत करो गलत कि 4 आदमी देख के उसके बातें बना दे कि फलाने का क्या करना। तो अपने उससे अच्छा काम करो। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपके जो परिवार है, आपके जो सिस्टर हैं, वो तो रील देखेंगे कि भाई देखो, परिवार आपका भी है, बच्चे आपका भी हैं, किसी को इतना परेशान मत करो कि उस परेशानी में कोई ऐसा कदम उठा ले उनका भी जीवन खराब हो, तो उसकी आँच तुम्हारे घर भी आई। यार मैं ये कहने लग रहा, मैंने सिर्फ यही तो कारण है कि यार मैं सिर्फ उल्टा बोल गया। एक वो मैंने एक वाक्य ऐसा करा था, देखो वो वाक्य हो गया यार, वो यार मारा तो नहीं था, एक्शन तो नहीं करा, एक्शन का रिएक्शन नहीं हो गया। वो बड़ा आदमी है, क्या उसको उसका फर्ज बना है किसी की बरानी बेटी के दी कब मारने का सरिया? वो सरिया उसकी आंख में लगता, फिर गले में लगता, क्या होता? वो तो महाभारत भी हुई थी यार, उस औरत के ऊपर ना हुई थी, बताओ। उन्होंने रामायण नहीं हुई थी? हाँ, रामायण महाभारत औरता के ऊपर हुई है। मैं वो कह रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं भाई देखो, माँ बाप वे भी हैं, कल वे बूढ़े होना है। तो मैं तो देख भाई हाथ जोड़ गई एक हूँ, अब मेरा यो समाधान कर दो। बेबे थारा दोनों का है, छोटी का सुन ले। छोटी ने मेरे तो 1 महीना पहले न बोली भाई आगे ये बस मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है और अगले महीने है ना, पहले वीक में मैं फ़ोन कर लिया और मैं आ जाऊँगी।
दोनों नंबर ब्लॉक करवा दिए छोरे को। इसका मतलब ये दोनों नहीं आना चाह रही। भाई देखो, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई को हमारी जहाँ जरूरत होगी और उसके साथ खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप इसको अच्छे से निपटाओ ना, तो भाई फिर कोर्ट में भी घसीटेंगे और फिर सारे जो कार्रवाई होगी हाँ, तसल्ली तो सारी करेंगे। मजबूर हूँ। और फिर गन्नौर तारक भगती आना बड़े वो लगेगा, अपना देख लेना आप। और रही बात भाई, देखे एक बात सुन, एक छोटी सी बात है, थोड़ी ही बात और कहूँगा यार। देख तन न्यू बेरा उम्र 45 और 50 के बीच में ज्यादा जान लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पानी का बुलबुला हो रहा है, एकदम पटते नहीं हो आदमी कोई गारंटी नहीं। माना ये मेरे होंदे उड़िया इतना दुखी कर रहे हैं, तब बड़कन कितने दे देंगे यार ये। सही बात है ना, इनको साफ निर्देश दे दो कि भाई मेरे उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आज जोड़ गया, मैं देख यार मेरा ऐसा है, मैं रिश्तों पे बड़ा मरता हूँ भाई। मरा उन्हीं पे जाता है जो अपने। हाँ, अगर लेकिन वो भी मैं बताता हूँ, अगर आप मेरे से न्यू करोगे ना तो मैं आपके पैरा का नाथ लाऊंगा। सही बात। मेरी सोच थोड़ी दूसरी भाई, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। हाँ, दोगे तो लोग। अगर भाई तू क्या बोलेगा ना तो मैं फिर। हाँ, देखो कोई भी है, सम्मान दोगे तो मिलेगा ना भाई। वो है तो जी, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, मैंने मेरी जिंदगी जीने दो, मेरे परिवार का ना मत देखो। मेरे बच्चों का दिमाग मत खराब करो, वो भी नए उठे हैं। हाँ मानना है। राम राम जी। आज प्रदीप भाई से मिलके भाई बहुत अच्छा लगा, और उनके जीवन की स्टोरी ना बड़ी इमोशनल रही है भाई। उनके जो जीवन में अलग अलग किरदार रहे हैं भाई, माँ बाप के साथ अलग है, भाइयों के साथ जीवन में अलग है, पर उनकी ना स्टोरी सुन के मैं यही कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें जो उनके साथ हो रही है ना, मतलब आज बहुत सारे घरों में हो रही हैं चीज़ें। और जो बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, सबके अपना जीवन है, सबका अपना परिवार है, तो आप अपने परिवार में ही अपना इंटरफेयर रखें। ज़्यादा किसी की मदद ना करने की कोशिश करें। कई बार हमारी जो हम ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। और ज़्यादा किसी के घर की ना सोचो, ना इंटरफेयर करो। उनको पता है वो अपने बच्चों के लिए कहाँ ठीक और कहाँ गलत है। तो हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप भाई को अपना अच्छे से रहने दो। जो उनके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करो। आप समझदार हो, नहीं तो कल को आपको आपके बच्चे देख के आपके साथ इससे कई गुना बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमारे पॉडकास्ट पर। धन्यवाद भाई साहब। भारत भारत में हरियाणा।